आप सभी को राम राम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं क्या क्या हुआ। मैंने बहुत विस्तार से आपको जो एमओयूज हुए, जो कुछ भी हो, वो सब मैंने आपको बताया। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के दौरे से भारत ने सबसे बड़ी चीज क्या हासिल की, ये आपके ध्यान में आता है? सबसे बड़ी चीज जो हासिल की उसकी चर्चा कम उस तरह से हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये हासिल की कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी डिप्लोमेटिक डिपेंडेंसी किसी पर नहीं है। हम पश्चिम या दुनिया के किसी देश के लिहाज से नीति रणनीति नहीं बनाते। वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, सोवरिन इंडिपेंडेंट नेशन, और हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं। अब जो रूसी राष्ट्रपति ने भी बता दिया, बहुत साफ साफ दिख रहा है, हमने बहुत दबाव के बावजूद रशिया से तेल खरीदना जारी रखा है। हमारा उनका डिफेंस कोऑपरेशन खूब जम के चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई झुकाव नहीं, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली कोई प्रेशर, कोई कुछ काम नहीं करने वाला है। और रूस को भी बताया कि भारत किसी कैंप पे नहीं जा रहा है। जब मोदी गए वहां लेने तो दुनिया को जो संदेश जाना था वो तो चला ही गया, उसकी मैंने विस्तार से अलग से बात की है। लेकिन रूस के लिए चूंकि ये बड़ा जरूरी है, वो ठीक है, चाइना और किम जोंग उन से रिश्ते बनाना वो अलग बात है, भारत से रिश्ते बनाना अलग बात है। पुतिन को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो नो लिमिट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें भी पता है कि भारत को किस तरह की परिस्थितियों के बीच में ये सब करना पड़ा। और चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि रूस अलग थलग हो गया है, उसको कोई करने वाला नहीं। पुतिन आते हैं, 30 घंटे भारत में रहते हैं, तो एक तरह से रूस को भी बहुत बड़ा हमने हैंड होल्ड किया। लेकिन हमारे लिए भी है कि हम डिप्लोमेटिकली कहां खड़े हैं और कितने मजबूत खड़े हैं। रशिया और भारत दोनों मिलकर यह दिखा दिए कि दुनिया सिर्फ वेस्ट नहीं है, पश्चिम नहीं है, एशिया, अफ्रीका, ग्लोबल साउथ, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम अपने लिहाज से तय करते हैं। अब रशिया के लिए तो बहुत अच्छा है, उसकी इमेज के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत शानदार है कि भारत जैसा बड़ा देश उसके साथ खड़ा है। भारत अमेरिका समीकरण क्या होगा, जाहिर है अब ट्रंप को तय करना हो, फिर बौखलाए हुए राइस वाले पर फिर टैरिफ लगाने की बात की। अब अमेरिका जो चाहता था कि भारत तेल खरीदना बंद कर दे, अमेरिका जो चाहता था कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका का मोर्चाबंद साथी बने, अमेरिका जो चाहता था कि भारत जीएम कृषि उत्पादों के लिए उनके लिए बाजार खोल दे, अमेरिका जो चाहता था भारत रूस से रक्षा निर्भरता कम करे, भारत ने कह दिया नो, साफ साफ। जैसे ओम बिरला जी कभी कहते हैं नो नो, उसी तरह से नो कह दिया। यानी हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अब रूस चीन ये नजदीकी है, दोनों के अलग रिश्ते हैं। अब ऐसे में क्या है, इसके बावजूद मिलिट्री कोऑपरेशन, जो दूसरे साइबेरिया गैस पाइपलाइन पर, और व्यापार रिकॉर्ड स्तर, ये सब हमको भी अपना बनाना है। क्योंकि रूस चीन के संबंध ये इस पर हैं, भयानक मिलिट्री कोऑपरेशन है जो उनके बीच में, पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन है, व्यापार रिकॉर्ड स्तर, बहुत कुछ है। भारत क्या कर रहा है, भारत उसके बीच में अपनी जगह खोज रहा है। अब रशिया और चीन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, तो हम अपने रिश्ते क्यों खराब करेंगे भाई? संतुलन बना के हम चलेंगे। और कई बार यह भी हो सकता है कि अगर संतुलन बना रहे, चीन के साथ कोई विवाद की स्थिति ना हो, तो हमारे भी लाभ के लिए अब भारत रूस व्यापार 8 अरब डॉलर से बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है, मूलतः तेल वृद्धि। जाहिर है हमारे ऊपर उसका ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन हमने जो पहले भी कहा कि हम वहां कंपनियां, वहां एक्सपोर्ट, ये सब करें, वो होगा। भारत को जो फायदा वो डिस्काउंटेड रूसी तेल है, सस्ती ऊर्जा से जीडीपी ग्रोथ है, भारत की जो ऑयल बास्केट है वो बड़ी मजबूत रहती है, रूस को फायदा, बड़ा ऊर्जा बाजार मिल जाएगा, पश्चिमी निर्भरता कम होगी, चाइना वाली मोनोपोली डिपेंडेंसी भी कम होगी। अब इसीलिए रशिया ने वो अलग अलग चीजें की हैं। भारत भी साइबेरिया में कृषि और डेयरी सेक्टर में प्रवेश कर सकता है। रूस भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी देगा और साफ साफ कह रहा है कि हम बेचेंगे नहीं, शेयर करेंगे। समझिए, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उस स्पेस में है, अब हमको भी उसमें घुसना है। रक्षा सहयोग जाहिर है हम पहले से करते रहे, हर कांग्रेस सरकार में ही मूल रूप से रिश्ते बने, लेकिन तब वो जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके आधार पर थे। अब हमारे अपने देशों के संबंध में ठीक है, बहुत बड़ी कोई डिफेंस डील अभी नहीं सुनने को मिली, लेकिन भैया डिफेंस डील क्या है, Su-30M क्या ही अपग्रेड होना ही होना है, S-400 की डिलीवरी होनी, स्पेयर पार्ट सप्लाई है, AMC और ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए, हल्ला हंगामा बहुत नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। भारत साफ कह रहा है हम भैया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
हमारी अमेरिका से व्यापार वार्ता चल रही है, रूस से ऊर्जा रक्षा साझेदारी है, चीन के साथ लड़ते झगड़ते भी बातचीत कर रहे हैं, खाड़ी देशों से रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। यानी एक तरह से कहें कि हमारी वर्ल्ड पावर बन रही है, हम अपनी शर्तों पर ये चीजें चल रही हैं। और अमेरिका साफ साफ कह दिया कि हम रूस को नहीं छोड़ने जा रहे भैया। चीन के खिलाफ किसी अमेरिका कोई वो वाला जो ग्रुप समूह बन रहा है उसमें हम नहीं, कोई ब्लॉक वाली राजनीति हम नहीं करने वाले हैं। हमारे लिए भारत, भारतीय नागरिक वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब जाहिर ये जो नॉन डिपेंडेंसी है, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है। यानी समझौते वगैरह तो अपनी जगह है, वो तो होते ही रहते हैं, होंगे, लेकिन इन समझौतों से जो संदेश गया है वो बहुत स्पष्ट है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर स्वतंत्र है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।